अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो ज़िंदगी भर सुनते ही रहोगे, और अगर अपने मन की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और अभी मैं मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, बस मैं सफाई करने के लिए लग गई हूँ और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद बस अब मैं सफाई कर रही हूँ इस रूम की, जिस रूम में मतलब ज़्यादातर क्या होता है, सारा सामान इसी रूम में रख देते हैं, तो इस रूम में ज़्यादा सफाई हो नहीं पाती है डेली डेली। तो बस आज मैं इसी को ही सेट करूँगी। देख सकते हैं आप, पूरा फैला हुआ है, कॉपी किताबें ये सारे बच्चों की हैं, तीनों बच्चों की कॉपी किताबें हैं ये। तो अभी कोई रूम में कोई अलमारी नहीं है, देख सकते हैं आप लोग, कोई भी अलमारी नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है सामान रखने की। तो सामान इसलिए नीचे ही रखा रहता है ज़्यादातर। तो बस अभी ये मेज़ है, तो मैंने सोचा इस मेज़ पे ही अच्छे से सेट करके कॉपी किताबें रख दे रही हूँ। और अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ज़्यादातर कॉपी किताबें मतलब बच्चों ने निकाल के रख रखी हैं यहाँ पे। तो सारी कॉपी किताबें तीनों बच्चों की बैग में नहीं है, क्योंकि बैग में केवल रबड़, पेंसिल, कटर और पेन वगैरह लेके गए हैं बच्चे, पेपर हैं इसलिए। और जब पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो ये कॉपी किताबें हैं टाइम टेबल से रखी जाएंगी बैग में। तो फ़िलहाल तो अभी मैं इनको सेट करके रख दे रही हूँ। और जो भी पुरानी कॉपी किताबें हैं, मतलब कागज़ वगैरह, फट्टे वगैरह, वो एक पुराना सा एक छोटा सा बैग है, उसमें ही मैं रख रही हूँ। और इनको रद्दी में बिक जाएगा ये वाला, तो मैंने सोचा चलो अभी इसी में ही रख दे रही हूँ, क्योंकि क्या पता इसमें बच्चों के कुछ काम के पेपर हों, तो बच्चे पहले देख लेंगे, उसके बाद इनको मतलब रद्दी में भेज दूँगी बाद में। तो अभी तो फ़िलहाल इसी में ही रख दिया मैंने। बाकी जो कॉपी किताबें हैं तीनों का अलग अलग सेट बना के रख रही हूँ, ताकि बच्चों को ढूंढने में दिक्कत ना हो। अच्छा, बच्चों का जो सामान है ना, मैं कितना भी सेट करके यहाँ पर रख देती हूँ, लेकिन बच्चे क्या हैं, टिड़ी कर ही देते हैं। अब यहाँ पे बच्चों के खिलौने भी हैं, किताबों के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे खिलौने भी पड़े हैं बच्चों के, जो कि बच्चे खेलते हैं और यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं क्या करूँगी, खिलौने भी किसी एक थैले में या एक मतलब कट्टे में भर दूँगी, क्योंकि खिलौने भी बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े हैं। अब मैं फेंकना चाहती तो फेंक देती, बट मैं फेंकूँगी नहीं, क्योंकि फिर बच्चे खेलेंगे तो उनको दिक्कत होगी, कहेंगे मेरे खिलौने फेंक दिए। तो मैं सारे इसको भर के रख दूँगी, और जो भी बच्चों के काम के होंगे वो बच्चे निकाल लेंगे, और जो नहीं काम के होंगे उनको मतलब फेंक देंगे। तो कट्टे में मैंने सारे खिलौने जो हैं वो भर दे रही हूँ, और बाकी भी जो सामान है फटाफट मतलब सेट करके रख दूँगी। थोड़ा कमरा जो है रूम ये वाला थोड़ा खाली हो जाएगा, और वैसे भी कुछ गेस्ट आने वाले हैं थोड़े दिनों में शायद। तो मम्मी ने बोला था इस कमरे में जो सामान फैला हुआ है उसको ठीक करके रखो सारा, क्योंकि आते हैं, कोई भी गेस्ट आता है ना तो घर देखता है ये, क्योंकि अभी जल्दी में ये वाला घर बना है ना न्यू, तो अभी इसमें अच्छे से काम हुआ नहीं है पूरी तरह से। तो जो भी आता है देखते हैं घर, तो इस वजह से थोड़ा साफ़ सफाई रहनी चाहिए। तो बस इसीलिए जो रूम है इसमें जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो रख देते हैं, लेकिन उसको भी सेट करके रख रही हूँ मैं, ताकि कोई फैलावा सा ना लगे, देखने में ठीक लगे। तो बस थोड़ा बहुत तो समेट ही जाएगा। तो बस मैंने जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब सेट करके इसमें रख दे रही हूँ, और बाकी जो फालतू सामान है उनको सबको मैं फेंक दूँगी। और इस रूम में ना छिपकली बहुत आ जाती हैं, 2-3 छिपकली, जैसे कहीं ज़्यादा सामान रखा होता है ना तो वहाँ अक्सर छिपकली आ जाती। तो इस रूम में भी वही हुआ, छिपकली थी बहुत मोटी टेडी के पीछे। फ़िलहाल तो अभी मैं झाड़ू लगा रही, यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कहीं छिपकली ना हो, तो बड़ा डर के मैं काम कर रही थी, मुझे साथ के साथ डर भी लग रहा था। लेकिन जब मैंने टेडी हटाया ना तो टेडी के पीछे छिपकली थी। तो टेडी कोने में रखा था, मुझे पता नहीं था इसके पीछे छिपकली है, तो मैं एकदम पीछे को हट गई थी। तो देख सकते हैं अभी मैं बहुत डर लगता है मुझे, सबसे ज़्यादा छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बस इसी चक्कर में मैंने फिर छिपकली ऊपर को चली गई थी, तो मुझे थोड़ा सा राहत मिला, वरना छिपकली देख के मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे ही मैंने टेडी हटाया, टेडी के बाद मैंने कैरम बोर्ड हटाया, तो उसके पीछे से छिपकली एकदम मेरे ऊपर ही कूद पड़ी, तो मुझे एकदम मैं डर गई बिल्कुल। तो बस अभी फ़िलहाल झाड़ू लग गई है। मैं पता है छिपकली जब भी होती ना तो मैं कोशिश करती हूँ उसको बाहर निकाल दूँ, लेकिन जब वो ऊपर चली जाती है ना तो वो नहीं निकलती, लौट फेर के अंदर ही आ जाती है। तो पता नहीं, आप लोग बताइएगा छिपकली को कैसे भगाएं, कुछ ऐसा उपाय जिससे भगा सकें। वैसे तो बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन अब पता नहीं काम करता नहीं करता है। आप लोग फ़िलहाल बताइएगा कुछ छिपकली भगाने का।
तो मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि छिपकली बहुत ज़्यादा हो गई हैं हमारे घर में, कभी कहीं आ जाती कभी कहीं आ जाती, तो डर लगता है मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा। तो बस इस रूम की तो देखिए हो गई है सफाई। अब मैं इस रूम को बस खाली कर दिया है मैंने, और अब मैंने इधर जो है झाड़ू लगा ले रही हूँ, धुलाई कर दे रही हूँ, पोछा लगा दिया है उधर। मैंने बहुत सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैंने पोछा लगा के बस इधर बाथरूम के साइड को मैं धुलाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पानी पानी काफ़ी हो जाता है, तो यहाँ पे अक्सर धुलाई कर देती हूँ मैं। और इस समय देख सकते हैं अभी लाइट चली गई थी, और लाइट चली जाती है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ़िलहाल तो मैंने कहा चलो अब चली गई, क्या बाथरूम में अंधेरा हो जाता है ना जब बाथरूम में जाओ। तो इस बार ना हस्बैंड इन्वर्टर लगवा देंगे अगर इस बार आएंगे अगर, तो अभी तो फ़िलहाल हस्बैंड ही नहीं है यहाँ पे। फ़िलहाल हम लोग को रात में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, जब लाइट चली जाती है ना पूरे में अंधेरा हो जाता है। अब ये वाला न्यू वाला घर है, पुराने वाले घर में तो इन्वर्टर लगा है, लेकिन जिसमें हमारी सास नंदे वगैरह रहती हैं, लेकिन जो न्यू वाला घर है यहाँ पे इन्वर्टर नहीं लगा है। तो इसलिए इस बार जब हस्बैंड आएंगे तो लगवा लेंगे बोल रहे थे, और धीरे धीरे ही काम हो रहा है इस वाले घर में। तो बस जैसे भी धीरे धीरे निपट रहा है वैसे ही एक एक करके काम निपटा रहे हैं। और अभी तो वैसे भी जाड़े आ गए ना, तो वैसे लाइट की दिक्कत होगी, पंखे की तो इतना नहीं होगा, क्योंकि अब जाड़े स्टार्ट हो गए तो पंखा तो नहीं चलेगा, लेकिन लाइट की प्रॉब्लम होगी कि अंधेरा हो जाता है। तो वैसे तो जाड़ों में बहुत कम लाइट जाती है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए इस रूम की देखिए कितने अच्छे से सफाई हो गई, और कितना सेट होके लग रहा है ना, सेट हो गया है बिल्कुल। पहले काफ़ी फैला हुआ था, तो कितना गंदा सा लग रहा था। और आज वैसे भी मम्मी कनागत खिला रही हैं, तो इधर ही खिलाएंगे कनागत। तो देखिए यहाँ पे मैंने केले की सब्ज़ी बनाई है, मटर पनीर की सब्ज़ी बन रही है उस तरफ, तो वो मैं नहीं दिखा पाई। यहाँ पे केले की सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी, और यहाँ पे देखिए सब खाली कर रहे हैं बच्चे। नन्नू है बड़ी वाली बेटी मेरी, वो सब खाली कर रही है। देखिए जो भी सामान था फिर वापस उसी रूम में पहुंच जाता है, तो जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना सब उसी में ही पहुंच जाता है। देखिए यहाँ पे पूरा सफाई कर रही है, और कनागत का मैं दिखा नहीं पाई, आगे सूट नहीं कर पाई इसी कारण, क्योंकि काफ़ी लोग हो गए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे सूट करते हुए, तो आगे मैंने नहीं सूट किया। और यहाँ पे बस झाड़ू लगा के बिछा देंगे। और आज का वीडियो मेरा यहीं तक है, उम्मीद